ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 42वां अध्याय। भगवान विष्णु के ईश्वरत्व का वर्णन एवं अद्भुत तारकामय संग्राम की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अब तुम मुझसे सतयुग में विष्णु के विषत्व को, हरित्व को, देवताओं में भगवान के वैकुंठत्व को तथा उनके ईश्वरत्व को और उनके भूत भविष्य एवं वर्तमान कर्मों की गहन गति को यथार्थ रूप से सुनो। वे सर्वशक्तिमान प्रभु अव्यक्त होने पर भी अपनी मूर्ति को प्रकट किए रहते हैं। वे नारायण अनंत स्वरूप, सबके उत्पत्ति स्थान और अविनाशी हैं। कृतयुग में ये नारायण रूप होकर हरि मोक्षदायक बने और ये ही ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, धर्म, शुक्र और बृहस्पति के रूप में प्रकट हुए। इनके अनंतर ये यादव नंदन श्री कृष्ण रूप से अवतार लेने वाले भगवान ही विष्णु के नाम से अदिति के पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। उस जन्म में ये इंद्र के छोटे भाई बने थे। देवताओं के शत्रु दैत्य, दानव और राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु अदिति के यहाँ पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। यह उन विभु का प्रसाद रूप जन्म था। सृष्टि के आदि में इन प्रधान आत्मा प्रकृति के संचालक प्रभु ने ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया और इन्हीं पुराण पुरुष ने पूर्व कल्प में मरीचि आदि प्रजापतियों की सृष्टि की। उन प्रजापतियों ने कश्यप आदि के रूप से अपने स्वरूप का विस्तार करके श्रेष्ठ ब्रह्म वंशों को उत्पन्न किया और उन महात्माओं से सनातन वेद अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया। लोकों में कीर्तनीय आश्चर्य में विष्णु के इस नाम कीर्तन रूप का उल्लेख मेरे द्वारा किया जा रहा है, तुम इसे सुनो। वर्तमान सतयुग में वृतासुर का वध हो चुकने पर त्रिलोकी में प्रसिद्ध तारका में संग्राम हुआ। उस समय सबके सब दानव संग्राम में दर्प भरे एवं भयंकर दिखाई देते थे। उन्होंने यक्ष, राक्षस और सर्पों सहित समस्त देवताओं को मारना आरंभ कर दिया था। मार खाते खाते जब उनके आयुध क्षीण हो गए, तब वे रण से विमुख हो गए और सबकी रक्षा करने वाले नारायण देव श्री हरि के ही मन से शरण हो गए। इसी बीच में मेघ तपे हुए लोहे के समान ज्वाला रहित अंगारे बरसाने लगे। वे सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों सहित आकाश को ढकते हुए दिखाई देते थे। कौंधती हुई बिजलियों से व्याप्त हुए भयंकर बादल बड़े जोर से गरजने और परस्पर वेग से टकराने लगे, क्योंकि उस समय प्रवाह आदि 7 प्रकार की हवाएं चल रही थी। बिजली और तपे हुए जल के गिरने तथा वज्र के समान वेग वाली वायु के चलने आदि भयंकर उत्पातों से जलता हुआ सा आकाश मानो करहाने लगा। उस समय हजारों उल्काएं गिरती और फिर आकाश में पहुंच जाती थी और विमान नीचे की ओर मुख करके गिरते और फिर उल्टे ही उड़ जाते थे। हजार चतुर्युगी के अंत में होने वाले प्रलय के समय लोगों को जो भय प्राप्त होता है, इस उत्पात के समय भी वैसे ही चिन्ह दिखने लगे। सारा संसार अंधकार से व्याप्त हो जाने के कारण प्रवाहीन प्रतीत होने लगा। कुछ भी सूझता न था। अंधकार समूह से आच्छादित हुए 10 दिशाएं ज्ञात ही नहीं होती थी। जैसे काले मेघों के घिर आने पर अमावस्या की रात्रि मूर्तिमती सी दिख पड़ती है, वैसे ही अंधकार से सूर्य के तिरोहित होने पर घोर अंधकार से भरा हुआ आकाश शोभायमान नहीं लगता था। उस समय श्याम वर्ण भगवान श्री हरि ने अपने दोनों भुजाओं द्वारा अंधकार से व्याप्त
उन मेघ समूहों को ऊपर की ओर ढेलकर अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराया। भगवान के श्री विग्रह का वर्ण मेघ और अकंचन के समान था। उनके केश भी मेघ के समान काले थे। उनका शरीर तो काले पर्वत के समान कृष्ण वर्ण था ही, उससे तेज भी कृष्ण वर्ण निकल रहा था। वे चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए थे और तपे हुए सुवर्ण के आभूषण पहने थे। उस समय वे ऐसे लगते थे जैसे धूम के समान अंधकार में शरीर से आविष्ठित होकर प्रलय काल की अग्नि प्रकट हुई हो। वे अष्टभुज होने के कारण 8 मासल बाहुमूलों से सुशोभित थे। चमकते हुए आभूषणों से युक्त उनका श्री विग्रह ऐसा शोभा देता था जैसे बगुलों की पंक्ति से विभूषित मेघ हो। वे सुवर्ण की बनी मूठ वाले आयुधों से सुशोभित तथा चंद्रमा और सूर्य की किरणों से दमकते हुए पर्वत के समान अचल थे। कटी प्रदेश में मैनसील के समान पीले रंग का नारा बांधे हुए थे। उनका एक हाथ नंदक नाम के खड़ग से सुशोभित था। वे दूसरे हाथ में सर्पाकार बाण धारण किए हुए थे। शक्ति से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। तीसरे हाथ में हल लिए रहने के कारण वे बहुत ऊंचे दिखाई दे रहे थे। अन्य 3 हाथों में उन्होंने शंख, चक्र और गदा धारण कर रखी थी। एक हाथ में उनके सिंह का बना हुआ धनुष था। भगवान विष्णु एक पर्वत के समान दिख रहे थे। उनके अंगों में जो श्री है वे ही वृक्ष स्थानीय थी। जैसे पर्वत का मूल भाग क्षमा पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है, उसी तरह श्री हरि की प्राप्ति का मूल क्षमा भाव है। भय के अवसरों पर अभयदान देने वाले पर्वत के समान अटल भगवान विष्णु को दैत्यों से हारे हुए देवताओं ने आकाश के बीच दिव्य लोक में रथ में बैठे देखा। उस रथ में हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। वह गरुड़ की ध्वजा से शोभित था। सूर्य और चंद्रमा रूपी पहियों से वह सुंदर दिखाई देता था। उसके भीतरी भाग को मंदराचल रूपी धुरे ने धारण कर रखा था। भगवान शेषी उसमें लगाम बने हुए थे। मेरु पर्वत उसका आगे का भाग था। तारे ही उसमें रंग बिरंगे फूलों के रूप में सजे थे तथा ग्रह नक्षत्र उसमें डोरी के रूप में लगे थे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने जय जय शब्द का उच्चारण किया और हाथ जोड़कर शरण देने वाले विष्णु भगवान की शरण ग्रहण की। विष्णु को देवता प्रिय हैं, अतएव उन्होंने देवताओं की उस वाणी को सुनकर महायुद्ध में दानवों की नाश करने का अपने मन में विचार किया। उत्तम आकाश में विराजमान उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने सब देवताओं से प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही, देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम शांत हो जाओ, डरो मत। मेरे द्वारा सारे दानव जीत लिए गए, यूं समझना चाहिए। अब तुम त्रिलोकी का राज्य अपना ही मानो और उस पर अधिकार करो। सत्य प्रतिज्ञा भगवान विष्णु के वाक्य से आश्वासित हो देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए। मानो उनको क्षीर सागर से प्रकट हुआ अमृत मिल गया। उस समय अंधकार दूर हो गया, मेघ विलीन हो गए, सुखदायक वायु बहने लगी और 10 दिशाएं निर्मल हो गई। सुंदर प्रभा वाले नक्षत्र चंद्रमा की ओर प्रकाशमान ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा करने लगे। ग्रहों ने आपस में टकराना छोड़ दिया। नदियों का जल निर्मल हो गया तथा देवयान, पितृयान और मोक्ष मार्ग नामक तीनों मार्ग भी रज से रहित हो गए। नदियां ठीक ढंग से बहने लगी। समुद्रों का शुद्ध होना बंद हो गया। मनुष्यों के मनों में इंद्रियों को शुभ कामों में लगाने की इच्छा होने लगी। महर्षि शोक रहित होकर उस स्वर से वेद ध्वनि करने लगे।
अग्निदेव भी यज्ञों में पवित्र और स्वाद हवि का भक्षण करने लगे। पृथ्वीनाथ सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले देव पूज्य भगवान विष्णु के द्वारा की गई शत्रुनाश की प्रतिज्ञा सुनकर प्राणी अपने मन में प्रसन्न होकर परम प्रीति से यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आचार्य तारका में संग्राम विषयक 42वां अध्याय पूरा हुआ। 43वां अध्याय देवताओं के साथ युद्ध के लिए उद्धत हुए दैत्य सेना का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर मुख्यतः भगवान के विष्णु की ओर से भय प्राप्त हुआ है। यह सुनकर रण दुर्जय दैत्यों और दानवों ने युद्ध के लिए बड़ा भारी उद्योग किया। मयासुर एक सुवर्ण में रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसका विस्तार 1200 हाथ का था। उसमें 4 पहिए लगे थे। वह रथ टूटने या बिगड़ने वाला नहीं था। कैसी ही विषम भूमि क्यों न हो, उसमें वह आगे बढ़ जाता था। उस रथ में बड़े बड़े आयुध सुंदर ढंग से सजाकर रखे गए थे। उसमें छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरें लगी थी, जिनसे मधुर ध्वनि का विस्तार होता रहता था। रथ के ऊपरी भाग में उसकी रक्षा के लिए चीते की खाल मढ़ी गई थी। उस रथ में भांति भांति के रत्न जड़े गए थे तथा सोने की जालियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसका धुरा बहुत अच्छा था। वह रथ अच्छी श्रेणी के रथों में भी सबसे अच्छा था। उसकी बैठक बड़ी सुंदर थी। वह देखने में पर्वत जैसा जान पड़ता था। उसमें जीव जंतुओं के चित्र अंकित थे। भांति भांति के पक्षियों के चित्र भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके भीतर दिव्य अस्त्र और तरकस रखे गए थे। उस रथ से मेघ गर्जना के समान गंभीर घर घर शब्द होता रहता था। गदाओं और परिघों से परिपूर्ण वह विशाल रथ मूर्तिमान समुद्र सा जान पड़ता था। उस रथ में जहाँ जहाँ संधि स्थलों को बांधे रखने के लिए पट्टियां लगी थी, वहाँ वहाँ वे पट्टिकाएं सुवर्ण निर्मित केयूर और वल्ले के सदृश शोभा पाती थी। उसका कुबर सोने का मंडल सा जान पड़ता था। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित वह ऊंचा रथ सूर्य मंडल से विभासित मंद्राचल सा जान पड़ता था। दूर से देखने पर उसका रंग बड़े बड़े गजराजों, मेघों की घटाओं तथा भालुओं के समान जान पड़ता था। उसमें 1000 रीछ जुते हुए थे। उसकी गड़गड़ाहट सहस्त्रों मेघों की गर्जना को तिरस्कृत किए देती थी। वह दीप्तिमान दिव्य रथ आकाश में भी चल सकता था और शत्रु पक्ष के रथों को तोड़ फोड़ डालने में समर्थ था। युद्ध की आकांक्षा रखने वाला मयासुर उस रथ पर सवार हुआ मानो अंशुमाली सूर्य दीप्तिमान मेरु पर्वतों पर आरूढ़ हुए हो। तारक नामक दैत्य लोहे के बने हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसका विस्तार 1 कोस का था। उसके ऊपर कोई के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा फहरा रही थी। उसके भीतर शिलाखंडों के समूह भरे हुए थे। वह नीली कजल राशि के समान प्रतीत होता था। उसमें काले लोहे के 8 पहिए लगे थे और उसके ईशादस जुआ और कुबर भी लोहे के ही बने हुए थे। उसकी कांति काले कोयले के समान काली थी। वह अपनी गड़गड़ाहट से गरजता हुआ मेघ सा जान पड़ता था। उसके ऊपर लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई थी, जिसमें झरोखे शोभा पाते थे। वह रथ लोहे के परिघों तथा फेंकने योग्य पत्थरों के गोलों से भरा था। बहुत से भाले, प्रस्तुत पाश, बहुसंख्यक लटकते हुए मुदगर, डरावने तोमर और फर से उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह शत्रुओं के लिए दूसरे मंद्राचल की भांति उदित हुआ था। उस श्रेष्ठ रथ में 1000 गधे जुते हुए थे। क्रोध में भरा हुआ विरोचन नामक दैत्य हाथ में गदा लिए उस सेना के मुहाने पर खड़ा हो गया। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो कांतिमान शिखर से युक्त कोई पर्वत खड़ा हो।
दानव हयग्रीव शत्रु की सेना को कुचल डालने में समर्थ था। उसने 1000 घोड़ों से जुते हुए रथ को अपना वाहन बनाया। वराह नामक दानव कई हजार हाथ लंबा विशाल धनुष टंकारता हुआ दैत्य सेना के अग्रभाग में खड़ा हो गया। उस समय वह जटाओं से युक्त बरगद के समान प्रतीत होता था। खर नामक दैत्य अपने नेत्रों से रोष जनित आंसू बहाता हुआ बड़े दर्प के साथ आया और युद्ध की इच्छा से डट गया। उस समय उसके दांत, होठ और मुख क्रोध से फड़क रहे थे। त्वष्टा नामक बलशाली दानव 18 घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार होकर आया और व्यूह में खड़े हुए दानवों के साथ स्वयं भी व्यूह का एक अंग बनकर सब ओर घूमने लगा। विप्रचिति का पुत्र श्वेत सफेद कुंडलों से विभूषित हो युद्ध के लिए सामने आकर डट गया। वह श्वेत पर्वत के समान दिखाई देता था। बलि का ज्येष्ठ पुत्र अरिष्ट पर्वतीय शिलाखंडों को आयुधों के रूप में धारण किए शत्रुओं का सामना करने के लिए खड़ा हुआ। उसने युद्ध की कला में विशेष परिश्रम किया था। वह दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। किशोर नामक दैत्य चाबुक से हाके गए बछड़े के समान बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आकर दैत्य सेना के मध्य भाग में खड़ा हो गया। वह नवोदित सूर्य के समान शोभा पा रहा था। लंब नामक दानव बरसने के लिए झुके हुए मेघों की काली घटा के समान काला दिखाई देता था। उसके वस्त्र और आभूषण बड़े बड़े थे। दैत्य सेना के व्यूह में खड़ा होकर वह कुहासे से ढके हुए सूर्य के समान सुशोभित होता था। वक्र रीति से युद्ध करने वाला राहु नामक महान ग्रह हंसता हुआ आकर दैत्य सेना के मुहाने पर डट गया। वह अपने दांतों, नेत्रों और होठों से भी आयुध का काम लेता था। कुछ दानव घोड़ों पर सवार दिखाई देते थे और कुछ गजराजों की पीठ पर। दूसरे बहुत से दैत्य सिंह, व्याघ्र, सूअर और रीछों पर चढ़े हुए थे। कोई गधा और ऊंटों पर चढ़कर जा रहे थे तो कोई बादलों से ही अपना वाहन बनाए हुए थे। दूसरे दैत्य नाना प्रकार के पक्षियों पर बैठे थे और कितने ही दानव आयुधों वायु के सारे ही उड़ रहे थे। दूसरे विकराल मुख वाले भीषण दैत्य पैदल ही चल रहे थे। किन्हीं के एक पैर थे और किन्हीं के 2 पैर। वे सभी युद्ध की अभिलाषा से गरज रहे थे। बहुत से दानव राज उछलते, कूदते और ताल ठोकते हुए बलोन्मत्त सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। धनुष खींचने के परिश्रम से सुशोभित होने वाले वे दैत्य अपनी गदाओं, भयंकर परिघों तथा परिघ जैसी मोटी एवं बलिष्ठ भुजाओं द्वारा देवताओं को डांट बता रहे थे। वे भालों, पाशों, खड़गों, तोमरों, अंकुशों, पटिशों, क्षत्रिग्रियों और 100 धार वाले मधुर मुदगरों से खेल रहे थे। वे श्रेष्ठ दैत्यवीर पहाड़ों से टूटकर गिरी हुई बड़ी बड़ी चट्टानों, शैल शिखरों, परिघों, चक्रों तथा अन्य उत्तम उत्तम आयुधों से अपनी सेना को आनंदित कर रहे थे। इस प्रकार युद्ध के लिए बल अभिमान से उन्मत्त हुई वह दानवों की संपूर्ण सेना मेघों की गिरी हुई घटा के समान देवताओं के सम्मुख डटकर खड़ी थी। वह अद्भुत दैत्य सेना सहस्त्रों दैत्य वीरों से ठसाठस भरी थी। वायु, अग्नि, जल, मेघ एवं पर्वतमालाओं के समान दिखाई देती थी। युद्ध के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सब ओर फैली हुई थी और लड़ने की इच्छा से उन्मत्त हुई सी प्रतीत होती थी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 43वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम।